आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपनी दादी अम्मा से। दादी की जो एज है वो 100 ईयर्स ओल्ड है। शी इज़ एबल टू कंट्रोल द होल होम जस्ट लेइंग डाउन ऑन हर बेड। ठीक है, हो गया भाई, हो गया। इनको पता लगा है कुछ ना कुछ निकाल रहा है। ये देखें को लाइव आपको डॉलर उठा के दिखाएंगे, आपको अयाशी करके दिखाएंगे उससे। एक पेटी आनी है। अच्छा, एक पेटी आनी है भाई, ये भी एक पेटी इन्वेस्ट करेगा। ऐसा है कि बच्चों के साथ जो है ना फ्रेंडली माहौल इसलिए देना चाहिए कि बच्चे जो है अपनी हर ख्वाहिश अपने माँ बाप से शेयर कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा भाई, ऐसा है कि आप सबको जैसे कि मालूम है, आप सारे हमारे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, तो हमारा व्लॉग 4 से 5 दिन लेट हो गया, जिसकी रीज़न थी मेरे कज़न की डेथ। सो इंतहाई हमें भी अफसोस हुआ कि उनका सुन के अचानक से शौक हुए, बल्कि हम तो, उनकी डेथ हो गई। सो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। तो आप सब ने भी उनके लिए दुआ करनी है, हम भी उनके लिए दुआ करेंगे। तो खैर ये रीज़न थी 4 से 5 दिन हमारे व्लॉग डिले होने की। ऑब्वियसली मैं वहाँ पे बिजी था, तो इसकी वजह से ना मैं वहाँ पे मुझे व्लॉग बनाना मुनासिब लगा और ना मैं व्लॉग बना सका और ना अपलोड कर सका। अच्छा भाई, ऐसा है कि आज पड़ी है मरी में बर्फ़। आज क्योंकि हम सैटरडे को अपना शूट कर रहे हैं व्लॉग, तो ऑब्वियसली संडे को अपलोड होगा। तो आज मरी में बर्फ़ पड़ी है, सही बर्फ़ानी हवा है इस्लामाबाद में, बट स्टिल बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, सलीटे शीटे लगे हुए, ठीक है। तो आज व्लॉग में क्या स्पेशल होगा, ऑब्वियसली देखिए मेरा हमेशा से मकसद रहा है और रहेगा कि मैं जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस करूं, बेशक कुछ टाइम बाद प्रोड्यूस करूं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करूं। बेशक हमारा कंटेंट डिले हो जाएगा, लेकिन होगा क्वालिटी वाला। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अपनी दादी अम्मा से, ग्रैंड मदर से। मेरी ग्रैंड मदर ही बनी ना, हाँ जी, ग्रैंड मदर से। उससे पहले पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा आपको दादी की, कि दादी कैसे पाकिस्तान आई। तो हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको दादी से मिलवा देता हूँ, ठीक है, ताकि दादी को आप लोग देख रहे हैं। मैं दादी के साथ ही बैठ के व्लॉग बना लेता हूँ, मेरे पीछे ही है, अभी आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। मिलते हैं दादी से, मिलवाते हैं आपको दादी से। अच्छा भाई, दादी से पहले सलाम दुआ करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? ये है भाई मेरी दादी अम्मी। सो अब आपको दादी का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। दादी माशाल्लाह मेरी सैयदा घराने से हैं, सैयद घराने से हैं, और दादा ही मेरे सैयद थे, दादी ही मेरे सैयद हैं। दादी की जो एज है वो 100 ईयर्स ओल्ड है, 100 साल, ठीक है। सो माशाल्लाह अल्लाह और नबी उम्र दे। तो दादी माशाल्लाह, अब तो बाल भी दोबारा ब्लैक होना शुरू हो गए भाई। और वो पता है, जब 100 साल का बंदा हो जाता है ना, तो नेचुरली वो दोबारा से रीग्रोथ उसकी होना शुरू हो जाती है। और मतलब अगर उसके बाल, जैसे बच्चों के दोबारा शुरू में ब्लैक बाल आना शुरू होते हैं, वैसे बाल आना शुरू हो जाते हैं, दांत आना शुरू हो जाते हैं, दोबारा से जो नाखून होते हैं वो झड़ के न्यू आना शुरू हो जाते हैं। तो दादी का वो प्रोसेस भी माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है। दादी के बाल भी दोबारा से ब्लैक आना शुरू हो चुके हैं, नाखून भी आगे झड़ना शुरू हो चुके हैं, 2-3 नाखून दादी के झड़ चुके हैं, और दांत का कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल। तो अब देखते हैं इन फ्यूचर, अल्लाह नबी उम्र दे दादी को। क्या हुआ? तो भाई दादी मेरी मांग रही है इस टाइम खाना, ठीक है। आपको आवाज़ शायद पता नहीं आई हो ना आई हो, वो थोड़ा आहिस्ता बोलती हैं, तो वो भी मांग रही खाना। अच्छा, खाने से याद आया, क्योंकि मेरी दादी को थोड़ी सी भूलने की बीमारी है, बीमारी सुन लें, उम्र का तकाजा कह लें, तो वो खाना खा के ना भूल जाती है दरअसल। तो अभी मतलब दोपहर का भी खाना खाया होगा, 5 मिनट बाद उनको लगेगा मैंने नहीं खाया, सो वो दोबारा खाना मांगी खाना। तो अच्छा, दादी आप लोग देख रहे होंगे मेरी लेटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट कर रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उनको फॉलिज है, फॉलिज की वो मरीज़ हैं, तकरीबन 3-4 साल तो हो गए। तो जिसकी वजह से वो बेचारी ऐसे ही रहती हैं, खाना बैठ कर के खाती हैं, हम बिठा देते हैं, खाना बैठ के खाती हैं, ख़ुद खाती हैं। हालांकि दादी का लेफ़्ट हैंड काम नहीं करता, ना लेफ़्ट हैंड काम करता है, ना लेफ़्ट जो लेग है वो काम करती है, राइट लेग काम करती है, राइट हैंड काम करता है। तो उससे भी दादी अल्हम्दुलिल्लाह बिठा हम देते हैं, खाना शाना ख़ुद खा लेती हैं। और एक इशू ये है मेरी दादी के साथ कि वो ना थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, ठीक है। जब वो फॉलिज का इशू हुआ ना दादी के साथ, तो उनका सिर्फ पे राइट वाला ईयर से नहीं उनको सुनाई देता खास, तो लेफ़्ट वाले ईयर से ही सुनाई देता है, वो भी थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलो। अभी देखो मैं बोलूँगा दादी, अभी दादी को नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि उनका जो लेफ़्ट वाला जो ईयर है वो उनका मतलब जो पिलो है ना, पिलो साइड पे, तो दादी का उस तरफ सर करेंगी तो उनका ये वाला कान जब ऊपर आएगा तो उनको सुनाई देगा। तो खैर 3 हैं दादी को मेरे इश्यूज़। एक तो उनको थोड़ा सुनाई कम देता है, जो कि तीनों उम्र के तकाजे की वजह से हो ही जाता है।
एक सुनाई कम देता है, एक दादी खाना खा के भूल जाती हैं, मतलब वैसे ही भूल जाती हैं, खाना हो पानी हो भूल जाती हैं। और तीसरा क्या इशू था, हाँ तीसरा दादी को फॉलेज है। लेकिन फिर भी आपने मेरी दादी को हल्का नहीं लेना भाई, हल्का नहीं लेना। इन्हीं के दम से घर में रौनक है और पूरे घर को अगर कंट्रोल करती हूँ दादी, यहाँ से लेट के भी कंट्रोल कर सकती हैं। शी इज़ नॉट इवन एबल टू walk or stand by her own, but still she is able to control the whole home just laying down on her bed. अच्छी इंग्लिश थी ना। अच्छा अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ दादी की, कि दादी पाकिस्तान में कैसे आई और वहाँ पे क्या करते थे। क्योंकि ऑब्वियसली मेरी दादी इंडिया से आई है ना, क्योंकि 100 साल की उम्र है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बनने से पहले मेरी दादी, पाकिस्तान जब बना था तब मेरी दादी 20 ईयर्स की थी, 20 साल की थी वो, तो उस टाइम तो वो इंडिया में थी। तो पाकिस्तान में कैसे आई, क्या स्ट्रेटजी हुई, पहले कहाँ आई, फिर वहाँ से कहाँ माइग्रेट हुए। अब तो हम इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन उससे पहले का जो सफ़र है वो दादी ने बहुत तवील तय किया है, वो आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। अच्छा भाई ऐसा है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इंडिया से पाकिस्तान, मेरी दादी उनकी फैमिली कैसे आई, ठीक है। तो इंडिया में तो ऐसे सिनेरियोज थे कि जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई, अनाउंस हुआ, तो उस टाइम आ रही थी ट्रेन सीधी लाहौर आ रही थी, ठीक है। जो मुसलमानों को इंडिया से लेके पाकिस्तान जो ट्रेन आ रही थी इंडिया से, उसमें आना था दादी लोगों ने। अब दादी लोग वहाँ पे रहते थे, जयपुर एक गांव था आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे मेरे दादा उस गांव को लीड करते थे, वो काजी भी थे, निकाह भी पढ़ाते थे। मेरे दादा नहीं, सॉरी मेरे परदादा, मेरे दादा तो रेलवे स्टेशन इंडिया में ना, रेलवे में होते थे, महकमे में। तो खैर अब उन्होंने इधर आना था, लेकिन उनकी पूरी जायदाद, पूरा गाँव, ज़मीनें, सब कुछ उधर ही था इंडिया में। तो इवन वहाँ पे हिंदुओं ने इतनी रिस्पेक्ट करते थे इनकी, हालांकि ये मुसलमान थे। उस टाइम पे सिनेरियो ऐसे थे कि जब सेपरेशन का ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुई, तो हिंदू को जहाँ मुसलमान नज़र आ रहे थे वो उनको खुलेआम कत्ल कर रहे थे। इस तरह के सिनेरियोज थे, ठीक है। सीन वहाँ पे ऐसा था कि खुलेआम कत्ल गारत हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट करते थे। हाँ, क्योंकि दादी मेरी माशाल्लाह सईदा कराने से हैं, ठीक है, वो मुसलमान ही बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पर दादा भी काजी थे। तो उन्होंने कहा, हिंदुओं ने कहा कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमारे हिंदू भाई लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, वी रिस्पेक्ट यू। आप इधर रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान। बट ऑब्वियसली जब मुल्क की बारी आए तो फिर बंदे को छोड़ना ही पड़ता है सब कुछ। तो वो सब कुछ वहाँ पे छोड़ के जो ट्रेन आ रही थी सीधी लाहौर, उस पर चढ़ गए, ठीक है, मेरी दादी और उनकी फैमिली। अच्छा ट्रेन पे तो चढ़ गए, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि ट्रेन पे चढ़े तो वहाँ पे तो हिंदू घुसे हुए थे, और हिंदू ट्रेन में इतने भरे हुए थे कि कोई भी मुसलमान जिंदा वो नहीं छोड़ रहे थे। वो घुसे भी इसलिए थे उस ट्रेन पे, चढ़े ही इसलिए थे कि कोई पाकिस्तान मुसलमान ना जा पाए, जो भी जा रहा है उसको मार डालें, ठीक है। अरे दादा ने ये सब कुछ देखा, दादा अक्लमंद थे माशाल्लाह, ज़हीन थे। तो उन्होंने भाई, उनको पता चल गया था भाई प्रैक्टिकली देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू रीच एट पाकिस्तान अलाइव, लाहौर पहुंचने का जिंदा कोई चांस नहीं है भाई लोग। तो फिर उन्होंने उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा देयर इज़ ओनली वन प्लान, एक ही तरीका है कि लाश के साथ लाश बन के लेट जाओ, प्रिटेंड करो दैट वी आर डेड, ताकि कोई भी हिंदू सामने से गुजरे तो वो लाश समझ के एटलीस्ट छोड़ दे, जिंदा देखा तो वो तो नहीं छोड़ेगा। सो यही तरीका काम आया। दादा दादी पूरी फैमिली वहाँ पे लाशों के साथ, मुसलमान भाई लोग जो वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, ऑलरेडी डेड हो चुके थे, उनके साथ लाश बन के लेटे, प्रिटेंड किया दैट वी आर डेड एज वेल। इस तरीके से वो आके लाहौर पहुँचे। सो ये स्ट्रेटजीज फेस करके मेरी दादी अम्मा जी पाकिस्तान, मतलब लाहौर पहुँची। लाहौर पहुंचने के बाद फिर आई गेस दादी गई थी कराची माइग्रेट हुए थे, एंड फिर हम कराची से इस्लामाबाद। तो इसलिए हमारे बहुत से कज़न्स कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। तो ये पापा वाली साइड बता रहा हूँ, मेरी दादी वाली साइड, और इवन इंडिया में भी हैं। इंडिया में भी कुछ अभी भी जानने वाले, मेरा ख्याल से कांटेक्ट हो पाता है, पर जिनसे हो पाता है वो अभी भी हैं इंडिया में जानने वाले। क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरी दादी जब इंडिया से, क्या हुआ खाना, जब भाई दादी को मैंने आपको बताया था 5 मिनट भूख लग जाती है, तो इनको थोड़ा सा दिलासा देना पड़ता है कि भाई आ रहा है खाना, आ रहा है। तो खाना हालांकि टाइम पे खाती हैं भाई, ऐसा ना समझना खाना नहीं खाती, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खुद खाती हैं, टाइम पे खाती हैं। और कभी कभी तो खाती नहीं है, ज़बरदस्ती भी खिलाना पड़ता है क्योंकि नहीं खाती, बट स्टिल दादी कहिए खाना। अगर अभी मैं ला दूंगा ना, एक वाला खाएंगी, दादी कहेंगी ले जा। ये थी मेरी दादी की पूरी स्टोरी, कैसे वो पाकिस्तान आई, क्या क्या रास्ते में उन्होंने स्ट्रेटजीज देखी, क्या क्या मतलब मुश्किलात देखी। तो हालांकि वहाँ पे दादी इतनी अमीर थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत कुछ था वहाँ पे। तो सारा कुछ छोड़ के आना पड़ा जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं अंदाज़ा लगाएं। खैर भाई ये तो होगी गपशप। अब दादी के साथ थोड़ा सा प्रैंक प्रूंग करते हैं। प्रैंक प्रूंग क्या, दादी के साथ एंजॉय करता हूँ। अच्छा दादी मेरी वो वाला हिस्सा नहीं है कि सिर्फ दादी अस्सलाम वालेकुम दादी, हेलो दादी, ईद मुबारक दादी, गुड बाय दादी, हैप्पी न्यू ईयर दादी, रमज़ान मुबारक दादी, सिर्फ वाला चक्कर नहीं। दादी मेरी दोस्त भी है,
तो हम दादी के साथ ना थोड़ा खेलते खुलते भी हैं, तो जो मैं आपको दिखा सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, दादी ना मेरे अपने पैसे रखती हैं संभाल के, ठीक है। कैसे संभाल के रखती हैं? वो अपने ना दुपट्टे के पल्लू में बांध लेंगी, अपने तकिए के नीचे छुपा लेंगी, या फिर अपने कमीज़ के दामन के कोने पे बांध लेंगी, लेकिन रखती दादी पास है, ठीक है। पैसे उनको शौक़ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब दादी के साथ छोटा सा प्रैंक करेंगे हम। अभी तो दादी के पास पैसे तो इस तरह इधर तो नहीं पड़े होते, ऐसी बात है, दादी के अंदर वॉलेट वगैरह में पड़े होंगे बेड पे में, लेकिन अभी दादी के पास करंटली तकिए वकिए के नीचे कहीं भी पैसे नहीं पड़े हुए। तो हम क्या करेंगे, हम अभी दादी के तकिए के नीचे कुछ पैसे रखेंगे, ठीक है, लेकिन दादी को पता नहीं लगने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दादी के सामने जाएंगे और उनके तकिए के नीचे से वो पैसे निकालेंगे और उनके सामने फिर और उनको ये लगेगा कि ये मेरे पैसे चोरी करके लेके जा रहा है, ठीक है। दादी चोर को क्या कहती हैं? चोटा। अच्छा, उनके बड़े नए नए लफ्ज़ दादी से सुनने को मिलते हैं। अगर तुम लोग खाने दादी के सामने प्रिटेंड करूँगा ना, मैं खाई जा रहा हूँ, खाई जा रहा हूँ, खाई जा रहा हूँ, प्रिटेंड भी करूँगा, कहीं तेरा पेट है कोट है, ठीक है। वो क्या कहेंगी? पेट है या कोट है। अब पता नहीं कोट किस वजह से कहती थी, पता नहीं कोट किसको कहते हैं। जो पुराने ज़माने के लोग हैं देख रहे होंगे, उनको पता होगा, मुझे मम्मा ने बताया था, मैं भूल गया हूँ। तो कोट किसी ऐसी चीज़ को ही कहते हैं जो कि भरता नहीं है, फिल नहीं हो सकता। तो खैर वो क्या कहती हैं, तुम्हारा पेट है या कोट है। तो ऐसे ही दादी चोर को ये नहीं कहती वो चोर, दादी कहती हैं चोटा। तो खैर अभी देखते हैं दादी क्या रिएक्शन, जेन्युइन रिएक्शन नोट करेंगे। अच्छा भाई, ये आ गया पर्स, इससे पैसे पूसे निकालते हैं। कितना भाई, ये वाला नोट निकालते हैं। तो कुछ नोटों की भी पहचान है भाई, दादी को अभी तक कुछ नोटों की भी पहचान है। जब वो आती है ना पैसों वाली ईद, वो कौन सी होती है? छोटी ईद होती है, हाँ यस, जिसमें वो ईदी शीदी देते हैं, तो वो उसमें दादी को नोट दिखाओ ना, तो दादी नोट भी बताती नहीं, 100 का है, 10 का है, जो उनके ज़माने में जो उन्होंने देखे हुए थे। चलो अब रखते हैं ये पैसे, फिर करते हैं आगे। अभी दादी क्या कर रही हैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि दादी मेरे कहने पे नहीं करेंगी, नेचुरली करती हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा दादी को कुछ भी करती रहेंगी। अभी दादी यहाँ पे ना हाथ यूँ मारी थी, यूँ कर रही थी, ये दादी का इशारा है बुलाने का, देख रही। ये दादी किसी के कहने पे नहीं कर रही, यहाँ पे मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं है, तो ये कर रही हैं कि भाई कोई आओ मेरी बात सुनो। अच्छा भाई, ऐसा है, पैसे रखते हैं खामोशी से कि दादी को पता ना लगे, ठीक है। हम 1000 रुपये रखेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी सी वैल्यू है ना। 10 रुपये रखो, दादी ऐसी फेंक देती है नीचे, जा ले जा, तो इसलिए थोड़ा 1000 रुपये रखेंगे ताकि दादी थोड़ा खींचे और पैसे देने में थोड़ी सी मस्तियाँ करें। तो भाई अब हम पैसे रखेंगे आराम से, ठीक है। ये दादी का तकिया है, तकिया इतने संभाल के मुझे निकालना पड़ा है, इतना संभाल के मुझे हाथ निकालना पड़ा है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ दादी के पास, तो दादी को सुनाई नहीं दे रहा अभी, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो आप कहेंगे ये तो फेक कर रहा है या प्री प्लान्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दादी को ना सुनाई नहीं देता, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, हालांकि दादी है मेरे सामने, लेकिन उनको सुनाई नहीं देगा जब तक मैं उनके लेफ्ट वाले ईयर में ऊंचा नहीं बोलूँगा। तो इसलिए मुझे ये बड़े आराम से मुझे रखना पड़ा है, क्योंकि दादी के सेंसेस तो काम करते हैं प्रॉपर्ली। तकिया हिलेगा, दादी पहचान देंगे तकिए के नीचे से कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब ये रख दिया हमने, अब आगे चलते हैं दादी के पास और फिर सामने से दादी के पैसे निकालते हैं, तो दादी को लगेगा मेरे पैसे निकाल रहा है, ठीक है। अभी तक दादी को फील नहीं हुआ, ठीक है। हो गया भाई, हो गया। इनको पता लगा कुछ ना कुछ निकाल रहा है, ठीक है। क्या है? दादी कह रही क्या है? अच्छा, दादी ने आखिरकार पैसे को खींच के अंदर छुपा लिए। अब दादी से लेने की कोशिश करते हैं। लाओ, दे दो। ओ भाई, लाए दे दें। दादी का दिखा रही है भाई दादी मुझे भी अंगूठा दिखा रही है, ये ऐसे नहीं दिखा रही, वो चिढ़ा रही हैं। ये इसको बोलते हैं ठेंगा ले, ठेंगा। तो खैर हमारे बच्चे में बोला जाता है, पता नहीं आप लोग के बच्चे में बोला जाता है कि नहीं। तभी उन्होंने क्या किया, पैसे मेरे हाथ से खींच लिए, अंदर कहीं छुपा लिए, और अब मेरे हाथ पे ताली मार के बोल रही हैं तू ठेंगा ले। भाई ये हैं जिनके साथ मैं प्री प्लान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनको मैं कह दूँ ना आपने ये करना है, ये नहीं करेंगी। दिल करेगा तो करेंगी, वैसे नहीं करेंगी। तो अभी इन्होंने देखो, अभी इनके हाथ दिखाएं दादी, तो अभी ना इनके तकिए के नीचे ना इनके हाथ के नीचे, तो इन्होंने कहीं अंदर पैसे छुपा लिए। वाहिद वो हैं जो मुझ पर हाथ उठा सकती हैं, जिनको मैंने इजाज़त दी हुई है, और मतलब मेरी पिटाई भी करती हैं। अभी मैं आपको पिटाई करवा के दिखाता हूँ, अगर पिटाई करेंगी तो। ओ भाई, उंगली पकड़ के मेरी मोड़ती हैं। आप लोग के लिए नई बात है, मेरे लिए नहीं है। तो दादी को मैं उंगली से तंग करता हूँ ना, कुछ करता हूँ, उनको मैं छेड़ता हूँ जब, तो यही उंगली पकड़ती हैं, उसको घुमा देती हैं पूरा जोर मार के। तो अभी दोबारा करके दिखाता हूँ, रुको। ये देखें, ये पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे।
A few moments later. ओके गाइस, तो दादी के साथ तो इतना ही था आज का। तो दादी इन फ्यूचर कोई और जब हम मस्तियाँ वगैरह करूँगा मैं, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि दिखाने वाली हुई, ना दिखाने वाली हुई तो नहीं दिखाऊंगा। सो अभी हम चलते हैं तैमूर के पास, क्योंकि उसको मैंने आज मेरी दादी को मिलवाने का प्लान नहीं था। आज मेरा प्लान था कि ऑफिस से फ्री होने के बाद तैमूर के साथ कहीं निकलूँगा और वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा। बट स्टिल दादी के साथ जब बैठा मैं मामा पापा के साथ, तो मैं उनसे मशवरा किया कि आज क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो उन्होंने कहा कि दादी के साथ बना लूँ, तो फिर मैंने कहा दादी के साथ बना लेता हूँ, गुड हो गया। तो अभी हम चलते हैं तैमूर के पास। तो अब टाइम तो बचा नहीं, क्योंकि 8 बजे उसने कहीं निकलना है, कहीं दावत शावत पे जाना है। तो कुछ खाते पीते हैं, या खाना पीना तो नहीं होगा प्रॉबेबली, टाइम ही इतना, कुछ पी लेते हैं, चाय से पी लेते हैं, कुछ और पी लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो अब निकलते हैं तैमूर की तरफ। अच्छा भाई, ऐसा है कि घर से तो हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं तैमूर के पास। तो तैमूर को लेते हैं और फिर चलते हैं चाय से पीने, पूछते हैं क्या पीना सीना उसने। अच्छा, जब तक तैमूर को लेने जा रहे हैं, आप लोग को एक बात बता दूं कि मेरे पास ना एक iPhone 16 है जो मैंने सेल करना है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अल्ट्रा मैरीन कलर है, मुझे ब्लू कलर आया ना उसका। तो वो iPhone 16 है JB, ठीक है। 128 GB है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 50 साइकिल्स हैं, 10x10 है, बॉक्स कंप्लीट है, बैटरी हेल्थ 100 है, और क्या बताऊँ, 128 GB है, JB है, कंप्लीट बॉक्स और केबल के साथ है, ब्रांड न्यू है, ठीक है, बॉक्स ओपन है। तो आप में से किसी ने लेना हो तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक आप है, सुनाओ। फिटफाट, क्या सीन है? सीन यही है, बस जो करना जल्दी कर, मैंने निकलना है। क्या खिला रहा है? चाय पी लेते हैं। चाय पिला रहा है? टाइम कम है, मैंने आधे घंटे में वापस आना है। चलते हैं, चाय पीते हैं। तैमूर जी को जल्दी इनकी मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है। बिजनेस नहीं है, एक मुलाकात। अच्छा, मुलाकात है, दावत है। अच्छा भाई, ये हम आ गए हैं जाल चक्कियाँ, जाल चक्कियाँ। यहाँ पर आए हम चाय पियेंगे, टाइम कम है। अच्छा भाई, तैमूर तो गया हुआ था कल मरी गया हुआ था। कल नहीं गया, वीकेंड पे गया था। वीकेंड में मरी गया हुआ था, तो बर्फ शरफ पड़ी थी। मरी में कोई नहीं पड़ी थी, मरी गया था ना। नथिया गली में पड़ी है, ठीक है। और हमारे उधर जहाँ पे हम थे माल रोड के पास, वहाँ पड़ी है, लेकिन ना होने के बराबर। बर्फ मतलब सही से नहीं पड़ी, अभी जाने का मज़ा नहीं है बर्फ वाला, है ना, सर्दियों में। आज कल हुई है, सुनने में आया, लेकिन ये नहीं पता कि अभी का सिचुएशन आज हुई है या कल हुई है, नहीं पता। आज हुई है, सुबह आज हुई है, उस्माने ने भेजा था ना, तो आज वो बर्फ़ पड़ी है भाई मरी में, जाना चले जाओ। लेकिन अब तक वीकेंड को गया है, लास्ट वीकेंड पे होके आया तो कोई खास बर्फ़ नहीं थी। माल रोड तक, हाँ माल रोड नथिया गली पड़ी होगी, लेकिन माल रोड तक की खास। मेरे एक दोस्त नथिया के लिए गया हुआ था, उसने स्टोरी लगाई भी थी, तो बहुत अच्छी पड़ी हुई थी, लेकिन दोस्त थे बर्फ पे, फिर हम बाहर निकले ही नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बता कि भाई तैमूर, तो आप उसने पहले ही बताया था कि वो टीचर है, ठीक है, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर है। तो ये बताएगा भाई, थोड़ा टीचिंग के बारे में पूछ लेते हैं जब तक चाय आती है। चाय बल्कि आ ही गई है भाई, ले आए चाय। तो इससे टीचिंग के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई टीचिंग का कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि छोड़ने वाला है नेक्स्ट मंथ। यार मेरी जो उस टाइम फिटनेस है ना, वो मतलब क्या है कि मुझे लोअर बैक का इशू है। ठीक अब है। मैं फ्राइडे को गया हूँ, मेरे 6 पीरियड थे, 2 पीरियड्स के बाद मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा था, मैं ठीक है। कमर पकड़ के खड़ा था। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ा, लेकिन दिल नहीं है छोड़ने का। एक तो यह है कि आपकी बहुत सी जो स्किल्स आ जाती हैं, जैसे आप बोलना आपको आ जाता है, प्रेजेंट करना आ जाता है, आप में कॉन्फिडेंस स्किल्स आ जाती हैं। और दूसरी, इतने छोटे बच्चों को, इतने क्यूट बच्चों को पढ़ा के, जो 1, 2 के हों, 3, 4 के हों, जितना भी मूड ख़राब हो, जितना भी हो, बंदा सुबह जाता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है उनसे इंटरेक्ट करके, तो इट्स सही है। अच्छा, ये बता कि ओवरऑल टीचिंग को 10 आउट ऑफ कितना रेट करेगा इन प्रोफेशनल टर्म? मतलब प्रोफेशनल एक प्रोफेशन है ना ये, और भी हर तरह प्रोफेशन है, तो इसको कितना रेट करेगा 10 इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म ऑफ जॉब? अगर तुमने जॉब करनी हो, तुमने अपने फील्ड की जॉब कर रहे थे, इंजीनियर बने हो, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर थे, ठीक है, तुम कितना रेट करोगे इसको? डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट कैसा है। मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था, जो मेरी कलीग्स थे, जो प्रिंसिपल थी, स्पेशली बहुत सपोर्टिव थी। और दूसरा बात यार, इसमें स्कूल लेवल पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है, आपका साल बाद 10-12 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल में आपकी ग्रोथ होती है, आप पहले लेक्चरार बनते हो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर एचओडी। और अगर स्कूल की बात की जाए तो उसमें इतनी एज सच ग्रोथ नहीं है प्राइवेट सेक्टर पे। तो बाकी मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले उसमें यही। ठीक है। अच्छा भाई, बात ऐसी है कि ये कह रहा है कि अगर आपने टीचिंग करनी है तो स्कूल लेवल पे ना स्टार्ट करो, हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्ट करो, लेक्चरार बनो, एसोसिएट प्रोफेसर बनो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, वहाँ पे ग्रोथ है, बाकी वहाँ पे सैलरीज भी अच्छी होती हैं। प्रोफेशन चूज टीचिंग सैलरीज इधर भी ठीक है। अब देख, मैं 60 के राउंड अबाउट मेरा पैकेज है। अब हर साल बाद मेरा 10,000 का इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो आज 5 साल बाद मेरी भी 1 लाख प्लस होगी। हाँ, अगर मुझे वो किसी और पोस्ट पे कर देते हैं एनरोल,
ठीक है, जिसकी 50% चार्ज है, उसमें यह कि मेरी 1.5 लाख हो जाएगी। लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून वाला ही सीन है। अगर स्कूल लेवल की बात की जहाँ पे होगा स्कूल हेड बन जाओगे, प्रिंसिपल बन जाओगे, वो इतनी उसमें आपके पास ग्रोथ नहीं है। अच्छा भाई, मैं खुद भी टीचर ही था, मैं खुद भी पहले रोबोटिक इंस्ट्रक्टर ही था, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद पहले मैंने 1 महीना फील्ड में इंटर्नशिप की, 1 महीना PPL भी की थी फील्ड में जाके, सिंध में कनकोड में जाके मैंने वो की थी। वहाँ पे माशाल्लाह जितने ज़बरदस्त लोग थे उनसे मेरा अभी तक ताल्लुकात है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे वहाँ सिंध के। और 1 महीना मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी, फिर 1 महीना मैंने OGTCL की फील्ड में इंटर्नशिप की थी, और फिर उसके बाद मैंने 1 महीना की थी मैंने, हाँ 1 महीना टीचिंग की जॉब की थी, यही रोबोटिक इंस्ट्रक्टर में, सेम इंस्टीट्यूट में, बट डिफरेंट ब्रांच। इसकी दूसरी ब्रांच थी, मेरी दूसरी ब्रांच थी, और उससे अगले महीने पे मेरी उधर जॉब हो गई, जहाँ का मैं अभी आपको बता नहीं सकता, जो माशाल्लाह जहाँ पे मैं खुश हूँ, ज़बरदस्त जॉब हो गई है, यहीं पे रहना है। खुश तो मैं भी हूँ, तो ये भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि जो बैक पेन है वो नहीं करने दे रही। सही है। तो भाई ये सीन है कि वैसे ओवरऑल टीचिंग को रेट बताना कितना करेगा। कोई लेट्स सपोज एक इंजीनियर ये व्लॉग देख रहा है, ठीक है, वो अभी ग्रेजुएट होने वाला है और उसको रोबोटिक इंस्ट्रक्टर उसके बाद जॉब मिल रही है, जो कि थोड़ी आसानी से मिल जाती है, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे हैं, ठीक है, तो तू उसको क्या रेट करेगा 10 आउट ऑफ यार? टीचिंग जॉब? अगर वो साथ MS करना चाह रहा है तो 10 में से 10 रेट करूँगा, क्योंकि स्कूल लेवल की टाइमिंग 2:30 तक होता है, इवनिंग में आप यूनिवर्सिटी अटेंड कर सकते हो, राइट? सही है। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं 10 में से 10 है, अगर आपने सिर्फ वही जॉब करनी है तो फिर 10 में से 8, क्योंकि इंजीनियर बन के सिर्फ टीचिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। यह है कि आप MS करो, फिर किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अगर अपना टीचिंग एक्सपीरियंस वो स्कूल का लेके और उसको यह कि आप यूनिवर्सिटी में उस करियर को परस्यू कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग। वैसे टीचिंग तो भाई हमारा मतलब प्रोफेशन सुन्नत भी है भाई, पढ़ाना सिर्फ वो प्रोफेशन ही इस्लामी तौर पे भी सुन्नत है, लेकिन तो एक अच्छा पढ़ाना एक प्रोफेशन है। ऐसा काम है जिसमें आपको डिलीवर करने की स्किल्स हो। हाँ, कुछ टीचर्स हैं जिनके communication पास skills अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज होता है मगर वो आगे डिलीवर नहीं कर पाते। नहीं बात है, ऐसी कुछ बात हमारे टीचर्स यूनिवर्सिटी में थे। ऐसी बात हमें है। नाम ले ले रहा। नाम ले कोई नाम नहीं ले एक रहा। का। टीचर्स तो भाई चाय आ गई, चाय पीते हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा भाई चाय पी ली है, बिल शिल मंगाते हैं, फिर निकलते हैं। कितने हुए? ओ छोड़ ओए मैं देर ओ मैं दे रहा हूँ अबे यार, छोड़ दे दी क्या हो। अच्छा भाई तैमूर को छोड़ने आ गए, लेकिन इसका प्लान थोड़ा सा डिले हो गया, तो हमने कहा चलो इधर ही बैठ के थोड़ी गपशप मार लेते हैं। तो तैमूर आज सैलरी आ गई है, फर्स्ट है आज। मैं सोच रहा था कि सैलरी आ गई 30। बात तो सुन पहले मेरी बात सुन, आज का मेरी बात सुन। ट्रेडिंग में कुछ डालते हैं, डबल करते हैं इसको। ठीक है, ये आज तारीख क्या है? आज है 1 फरवरी, ठीक है। 30 को पे आई है, आज 1 है, ठीक है। और सैलरी सारी खत्म। और जिस तरह से अंकल का डाला था ना अकाउंट नंबर, के अपना डाला था, मेरा भी अकाउंट नंबर डाल दी कि जिन्हें डोनेशन करनी हो तो भाई कर दें। अच्छा भाई यकम है, आज 1 फेब है, आज ही सैलरी आई है, कल सैलरी आई थी? कल शाम को आई और आज शाम को खत्म। भाई वी आर बॉयज, लड़कों में ऐसा ही होता है, 3-4 हज़ार रुपये रह गए। 3-4 रह गए ऐसे, तो लड़कों में ऐसा ही होता है, लड़कियों के काम होते हैं संभाल के रखना, बचा के रखना, या फिर शादीशुदा लड़कों के काम ऐसे ही काम है। मैं अब ये सोच रहा हूँ जिस दिन शादी होगी उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी तो ना बीवी है ना बच्चे हैं, और एक दिन में 3-4 हज़ार रुपये रह गया। खैर है, टेंशन है तुझे कोई? यार मुझे यकीन है कि जो औरत आती है ना, हाँ। अपना रिस्क लेके आती है, क्या बात है, क्या बात है। टेंशन लेनी नहीं है। इसलिए अभी खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, बाद में भी इंजॉय होता है, वो अपना रिस्क खुद लेके आती है, ठीक है, मतलब वो आएगी तो फिर ऑटोमेटिकली सारा कुछ स्टेबल हो जाएगा। खुद स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया ये भाई, जरिए ही ऐसे बन जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। ये भी अच्छा यकीन है भाई, बात उसकी ठीक है, औरत रिस्क लेके आती है, इसका मतलब है तू अपनी सैलरी ऐसी उड़ाता रहेगा है? उड़ाता नहीं रहूंगा, जहाँ देख जब औरत आती है ना तो आपके कुछ दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी कहीं और साइड इनकम आना शुरू हो जाती है, आपके पैसों में ना बरकत आ तो जाती शादी है। क्यों नहीं कर रहा? बेशक यार, शादी क्यों नहीं कर रहा? क्या उम्र है, उम्र बता अपनी। उम्र अभी 22 या 23 के हो जाएंगे, शादी करेंगे। तो भाई जब वो रिस्क लेके आती है तो शादी कर ले, खा पी मजे कर, क्यों नहीं कर रहा शादी? पसंदीदा अपनी मनपसंद औरत से करनी है। अच्छा, और मनपसंद औरत ना मिली फिर क्या करेगा? इंतजार। अच्छा भाई ऐसा है कि कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो टॉपिक वापस आते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पिछले व्लॉग में कहा था या उससे सेकंड लास्ट में कहा था कि लाइव में आप लोगों को ट्रेडिंग करके पैसे, ट्रेडिंग का पता नहीं मैंने जिक्र किया नहीं किया था, मैंने आपको ये बताया था, एक मिनट, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं लाइव आप लोगों को अपने पीसी सेटअप पे बैठ के पैसे कमा के दिखाऊंगा। पैसा ही पैसा होगा। तो आज मैं रिवील ये कर देता हूँ कि मैं कैसे कमा के दिखाऊंगा। आई विल अर्न मनी इन फ्रंट ऑफ यू, या तो हम लाइव आएंगे
या फिर व्लॉग बना लेंगे, ठीक है, एक ही बात है। व्लॉग अच्छी चीज है, व्लॉग अच्छी चीज, चलो व्लॉग बना लेंगे और उसमें आपको लाइव आपको डॉलर उठा के दिखाएंगे थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है। कौन सी ट्रेडिंग बता दूं? फॉरेक्स क्रिप्टो, ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग से उठाएंगे और आप लोगों के सामने पैसे डलवाते हुए दिखाने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं डिपॉजिट करवा लूंगा खुद ही, ठीक है। लाइव आपके सामने डॉलर उठाएंगे, ट्रेड लेंगे, उसको US डॉलर में कन्वर्ट करके विड्रॉ कराएंगे, उसके बाद किसी पाकिस्तानी मर्चेंट को उसको सेल करेंगे, PKR में कन्वर्ट करेंगे, इजी पैसे बैंक में मंगवा लेंगे, वहां से विड्रॉ कर लेंगे अगर कैश निकलवाना हुआ, या फिर कार्ड में ही रखेंगे, डायरेक्टली जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे कर देंगे और आपको अयाशी करके दिखाएंगे उससे, ठीक है तैमूर भाई। मेरे भी फेब में पैसे हैं ना, फेब के मिड में। कितने एक डालेगा? करेंगे कितने एक डालने का इरादा है? यार मेरा पेटी एक है, एक पेटी आनी है। अच्छा, एक पेटी आनी है भाई, ये भी एक पेटी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मेरा मकसद हमारा मकसद बल्कि व्लॉग का सिर्फ आप लोगों को दिखाना नहीं है, आप लोगों को एक बात सिखाना भी है। एक बात मेरी याद रखना, कभी भी ना बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट ही करना। अब मैं अगर कोई भी business मैंने हो। अगर ट्रेडिंग करनी है, मैं तकरीबन पिछले साल से कह रहा हूँ, 7 सेमेस्टर में start। मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन अपने इन्वेस्ट कोई नहीं किया। वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, आप ट्विटर पे जाते हो कि वे में अप्लाई करते हो, आपको अकाउंट्स मिलते हैं, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर, वो फिर के भी। अभी मैं पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से मैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसका सारा इसको स्टडी कर रहा हूँ कि पेयर्स कैसे बिहेव करते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ होती है। अभी 2-1 हफ्ते और मैं थोड़ी बहुत यूट्यूब से हेल्प लूंगा, गूगल से लूंगा, एट द एंड उसके बाद मैं पैसे डलूंगा। यूँ नहीं कि बस पैसे डलवाया बाई किया या सेल किया, इस तरह नहीं, प्रॉपर नॉलेज लेके उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, मजे की बात, जो हमारा पूरा ग्रुप है ना, सारे ही ट्रेडर हैं, 1-2 को छोड़ के, तला और उस्मान को छोड़ के, उनको इतना ट्रेडिंग का नहीं पता और ना ही वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी उमर असद प्योर ट्रेडर कर ही ट्रेडिंग रहे भाई, उन्होंने जॉब नहीं की अब तक, आप लोगों ने बताया नहीं था व्लॉग में, बट उन्होंने अब तक जॉब नहीं की इंजीनियरिंग की, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें कजन वगैरह भी करा सकते हैं, ऐसा ही तैमूर है, ऐसा ही है बस। कजन मतलब उनकी बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, एंट्री लेवल की तो जॉब करा ही सकते हैं, लेकिन 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने से वो जॉब नहीं कर रहे, टोटली ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने अगर एक चीज सेट किया तो वो उस पर डटे हुए, वो 1-2 महीने में। हालांकि अभी तक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए, मतलब काफी असद ने तो काफी उठाए हैं, उमर ने भी उठाए हैं, लेकिन ये है कि स्टेबल नहीं हो पाए ना, जो उन्होंने टाइम रखा था कि भाई हम 6-7 महीने लेंगे, उसमें हम स्टेबल हो जाएंगे ट्रेडिंग में, तो फिर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम ट्रेडिंग से ही अर्न करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने उठाई तो है, उससे प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन स्टेबल अभी तक नहीं हुए, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट स्टेबल इन दैट प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने उसमें मेहनत करी। हम भी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा स्टेबल हो ताकि हम भी हो जाएं। अब हम ये है कि हम जॉब कर रहे हैं, हम पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ये समझ लें। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि ट्रेडिंग में आपने कभी भी पैसा वो नहीं डालना जिसको गंवाने का आपको डर हो। ट्रेडिंग में आप पैसे तभी गंवाओगे जब आपके दिल में फियर ऑफ मनी होगा, फियर टू लॉस योर मनी, ठीक है। साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मैटर करती है, जितनी आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी उतनी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। नॉलेज हर कोई ले सकता है यूट्यूब गूगल से, लेकिन जो साइकोलॉजी है ना, माइंड है, ठीक है, वो किसी का अच्छा होता है। भाई ना हमने आज तक कोई ग्रुप ज्वाइन किया, ना हमने आज तक किसी को पैसे दिए, ना हमने आज तक कोई सिग्नल खरीदे, खुद सीखा, खुद लगाया, खुद अन किया। सही तैमूर भाई? मुझे आज भी याद है तेरे एक पे आउट आया था, हम गए थे नाट में गए थे ना, नाट में गए थे मैं और उस्मान भाई। मेरा अच्छा वो सीन ये था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वरना डिटेल्स है ना आगे वाले ब्लॉग में बात करेंगे, जिसमें हम आपको ट्रेडिंग का ना मैं सिखाऊंगा भी करना कैसे, सारा कुछ सिर्फ आपको दिखाना मकसद नहीं है, सिखाना भी मकसद है। तो सीन ये था कि उस्मान आया मेरे घर, हालांकि मेरी ट्रेड लगी हुई थी, उसने लाइव अकाउंट में मेरी ट्रेड लगी थी, तो प्रॉफिट में चल रहा था मेरा। तो उसने कॉल है, उसने कहा डिस्पोजेबल कुछ चीज़ें लेनी है, तो मुझे बता दी कहाँ पे शॉप है यहाँ पे अच्छी, जहाँ से मिल जाए मुझे ये चीज़ें। तो मैंने कहा चल आजा, साथ ही चलते हैं। वो आ गया मेरे घर में, उसके साथ जा रहा, उसको नहीं पता मेरी ट्रेड लगी है, वो गाड़ी चला रहा था अपनी, मैं ये फ्रंट सीट पर के साथ बैठा हुआ था। तो तैमूर का घर भी करीब ही था, तो तैमूर घर पे था, तैमूर को हमने नहीं पिक किया था। तो खैर मेरा प्रॉफिट अच्छा हुआ वहाँ पे, तकरीबन मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया था, मैं बता नहीं रहा कितना हुआ था, लेकिन अच्छा हो गया था। मैंने इतना अच्छा हो गया था कि मैंने इसको, एक करीब तैमूर था, उस्मान मेरे साथ था, मैं तैमूरे को भी कॉल की, मैंने कहा तैमूरे आ जा, कुछ खाना है, तो इसने कहा हाजिर हूँ। तैमूरा भी आ गया। अब हम गाड़ी में तीनों बैठ गए, मैंने इनको कहा कि भाई तुम्हारे भाई को आज प्रॉफिट हुआ है, जो दिल है खाओ, ऐसी बात है, कहा था मैंने कहा भाई इस्लामाबाद में, मैंने कहा भाई इस्लामाबाद में जहाँ दिल है खाओ, जो दिल करता है खाओ, जितना मर्जी दिल करता है खाओ, ठीक है। तो ये होती है ट्रेडिंग में फ्रीडम होनी। अच्छा, मुझे मेरी सैलरी में 50,000 भी इंक्रीमेंट हो जाता, मेरी सैलरी मुझे महीने का 50,000 भी बोनस मिल जाता, दिल राजी ना होता कभी भी। क्यों? क्योंकि पता है भाई मेहनत की है, दिन रात लगाए हैं, मेहनत की कमाई है। बंदा ना सोच में पड़ जाता है उस कमाई को खर्च करने के लिए, यार अयाशी करूँ ना करूँ, जोड़ लेता हूँ, पैसे रख लेता हूँ, सेविंग कर लेता हूँ, 100 ख्याल आ जाते हैं। एक इंसान की फितरत है कि जो कुछ भी मिल जाए फिर भी वो कहता है कि ये मिल जाए तो बहुत, ये मिल जाए। तो ट्रेडिंग से आप एक बात याद रखना, ट्रेडिंग इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग
के बिजनेस से या फिर किसी और बिजनेस से जो आपका पैसा आता है ना, Trading उससे with उससे आप knowledge. हाँ विद नॉलेज, तो आप उसको वो पैसे लगाने से पहले ना सोचोगे नहीं, आपके दिल में ख्याल नहीं आ गया बचा लूं, नहीं भाई बिजनेस ये रिस्क लेने, क्योंकि वो पैसे ऐसे नहीं आते, रिस्क लेते हो भाई। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो हो सकता है आप 2 लाख तो अपने रिस्क किया हो, ऐसे नहीं होता। और एक बात है कि आप जॉब करते रहो 10-12 साल, एट दी एंड जो आजकल जो हालात हैं कि आप एक अच्छा अपना घर भी नहीं डाल सकते, एक अच्छी गाड़ी भी नहीं ले सकते, तो उसके लिए साइड बिजनेस होना चाहिए। आप ट्रेडिंग का और प्रॉपर्टी को, लेकिन कोई ना कोई साइड इनकम कोई ना कोई होना चाहिए भाई। जो मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बात की थी, 8 घंटे आपके सोना, 8 घंटे आपकी जॉब करना, जो भी जॉब करते हो, और 8 घंटे को बकाया फ्री, उसमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है। ट्रेडिंग करो, वट जो भी करो। हाँ, ट्रेडिंग का पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूँ। डेली ट्रेडिंग में $5 ट्रिलियन का एक्सचेंज होता है। ट्रेडिंग में होता कुछ भी नहीं, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। पहली बात, कितना एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, कितना पोटेंशियल है, $5 ट्रिलियन पर डे है तैमूरा जी। ऐसा ये एक शॉर्टकट तरीका, अगर आपको अच्छा नॉलेज आ जाए अमीर होने का। तो खैर ट्रेडिंग में डिटेल से बात करेंगे, ये बातें कुछ भी नहीं है, बहुत कम बातें हैं। ट्रेडिंग की इतनी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको हम सारा सिखाएंगे जितना आता है भाई लोगों को, मुझे, उमर को, वसत को, तैमूर को। तो वो उनको उधर ही बुला लेंगे, मेरे सेटअप पे बैठेंगे, सारा ट्रेडिंग का सिखाएंगे भी आपको, ताकि आप लोग भी, हमारी जो बड़ी माएँ हैं, बहनें हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, जो मतलब घर में बैठ के कमाना चाहते हैं, मतलब नहीं जॉब कर सकते, वो जिनके मतलब पास थोड़ा सा नॉलेज हो, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सीखना जरूरी है। ऐसे नहीं लगाने पैसे, ऐसे लगाओगे तो जुआ सट्टा के अलावा फिर लोग सही कहते हैं उसको, लोगों ने मशहूर किया है ना जुआ सट्टा, वो इसलिए कि लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन बगैर पढ़े करते हैं। ट्रेडिंग की भाई पूरी डिग्री होनी चाहिए, ऐसे ही था फिर एक ऐप है मेरे ख्याल से 1x bet है, हाँ। उस पे लगा तो सट्टा का लगाना है तो ट्रेडिंग जो मशहूर हुई है ना, हराम है, सट्टा है, जुआ है, वो इसीलिए हुई हुई है कि लोग क्या करते हैं, एट द एंड ट्रेडिंग में करना अपने बायस सैलरी होता है, नंबर 1। लेकिन जो हराम है ना, वो यार हर बंदे के उसको छोड़ दो, उसके एक बाद मौलवी आता है वो कहता है ट्रेडिंग हलाल है, दूसरा आता है वो कहता है हराम है। इसलिए आप लोग कभी किसी मौलवी बिलीव ना करें। अल्लाह ने आपको भी उतना ही दिमाग दिया जितना एक मौलवी को दिया है। खुद रिसर्च करें, खुद फाइंड आउट करें, समझ आती है करें, समझ नहीं आती ना करें। हाँ, पाकिस्तान में क्यों इस तरह इतनी मशहूर हुई हुई है ट्रेडिंग, जुआ सट्टा, क्योंकि ट्रेडिंग में एडजन करना आपने ये पैसे डलवाने, बाई करना है, सेल करना है, लेकिन इसके दरमियान जो नॉलेज है, स्ट्रेटेजीज है, एनालिसिस है, वो पता नहीं क्या कुछ है, वो सारा कुछ वो मिस कर देते हैं। ये जहालियत है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जहालियत, इसकी वजह से ट्रेडिंग बदनाम हुई है। में 2 चीज आ जाती है, एक आपके पास बाइनरी ट्रेडिंग आ जाती है, एक आपके पास दूसरी आ जाती है। तो क्या ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बाइनरी हराम है, दूसरी हराम नहीं। और छोड़ यार, राम हलाल का क्या करना है, राम हलाल का मकसद नहीं है, राम हलाल से गाना मकसद नहीं है, इसलिए वो हमने बोल दिया ना भाई, हर कोई तसल्ली अपनी करेगा। ऐसे ही है। हम कह दें हलाल है तो क़यामत के दिन वो हलाल, तेरी रिसर्च गलत हुई तो तुझे पकड़ेंगे आगे। रिसर्च आपने खुद करनी है अपनी, बट सीखने के बाद करनी है ट्रेडिंग। तो हम आपको जितना आता हो हम आपको सिखा देंगे। अच्छा, तैमूरा जी जा रहे हैं, मुझे ओके, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, कार्ड आ गया मेरे कज़न का। 8 फ़रवरी को माशाल्लाह मेरे कज़न की शादी है, फुप्पो का बेटा मेरा वलीद भाई। तो खैर इनके साथ मैंने मिलकर फ्रीलांसिंग भी काफ़ी की है इन डिज़ाइनिंग, एंड इनकी माशाल्लाह शादी है। तो जब इनकी शादी भी आएगी तो इंशाल्लाह आपको इनसे भी मिलवाएंगे। ओके गाइस, तो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आज काफ़ी कुछ कर लिया, व्लॉग भी काफ़ी आई गेस लंबा हो गया नॉर्मल रूटीन से। सो दादी से मिलवा दिया, आपको ट्रेडिंग के बारे में बता दिया, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको लाइव ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके मैं दिखाऊंगा भी। और आपको तैमूर से ही मिलवा दिया, अगेन चाय शाय पी ली, गपशप मार ली। अच्छा, लास्ट व्लॉग का आखिर में फीडबैक आया था मुझे, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। जिसमें मैंने माय फादर वाला व्लॉग अपलोड किया था, तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि भाई आपके फादर के साथ इतना चिल सीन कैसे है, अगर है तो क्यों है, मतलब इतना चिल सीन कैसे, मतलब नॉर्मली होता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था नहीं होता, लड़कों का स्पेशली। सो मैंने कहा कि बजाय कि इसका जवाब मैं दूं, क्यों ना फादर से खुद जवाब ले लेते हैं। तो मेरे साथ ही बैठे हुए, तो अब उसे पूछते हैं क्या सीन है, क्यों है ऐसा, वही जवाब देंगे इसका। जी पापा। गुड इवनिंग। हाँ, ऐसा है कि बच्चों के साथ जो है ना फ्रेंडली माहौल इसलिए देना चाहिए कि बच्चे जो है अपनी हर ख्वाहिश अपने माँ बाप से शेयर कर सकें। ठीक है। और जब मेरे बच्चे मुझे देखते हैं मेरे अपने पेरेंट्स की खिदमत करते हुए, तो लाजमी बात है वो ये देखते हैं तो फिर मेरी भी खिदमत करेंगे वो। ठीक है। बस मेरी यही एडवाइस है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, तो फ्यूचर में बच्चे आपकी खिदमत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, तो आपने सुन लिया। तो रीज़न ये है इतना फ्रेंडली होने का कि जो बच्चे होंगे, अगर से मैं हूँ, ठीक है, मैं एज अ चाइल्ड भी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई खुल के बात करनी होगी तो मैं पेरेंट्स के पास तब जाऊँगा अगर वो मेरे साथ फ्रेंडली होंगे। सख्त होंगे, डांटेंगे, नहीं सुनेंगे बात, सख्ती करेंगे, मैं क्यों जाऊँगा उनके पास। एक नेचुरल दिल में डर पैदा हो जाता है यार, कहूँगा आगे से डांट तो नहीं देंगे, मार तो नहीं देंगे, बुरा तो नहीं मान देंगे। तो जब तक वो फ्रेंडली वाला सीन हो ना, आप खुल के पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते, और फिर आपको किसी थर्ड पर्सन के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। दिल की बात तो करनी होती है किसी ना किसी से।
तो खैर ये ओवरऑल रीज़न है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और आई रियली अप्रिशिएट इन फ्यूचर मैं भी ऐसा ही रहूँगा। अच्छा खैर पापा जी, आज दादी को लेके आया हूँ व्लॉग में, तो आपकी माँ जी हैं तो मैंने कहा आपसे भी इजाज़त ले लूँ फिर मैं व्लॉग अपलोड करूँ, तो उनको व्लॉग में ले आए, कोई मसला तो नहीं? परमिटेड। परमिटेड? यस। परमिटेड मतलब भाई अलाउ है? अलाउड। अलाउड। तो भाई इंशाल्लाह फिर आप देख सकेंगे दादी को, खुशकिस्मत हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड आई एम रियली अगेन सॉरी फॉर द डिले, जो 4-5 दिन डिले आया। आपने जो हमारे कज़न फौत हुए हैं उनके लिए दुआ भी करनी है, प्लस जो आप लोगों ने प्यार दिखाया अब तक, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ख़त्म तो नहीं कर दिया, ब्रेक तो नहीं ले लिया? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह पूरा जोर मारेंगे एड़ी चोटी का, ठीक है? जितना अपना घोड़ा दौड़ता है उसको दौड़ाएंगे और देखेंगे आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर टुडे व्लॉग। मिलते हैं कल एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़।